मुद्दतें गुजर गई, रोजो गम सहते हुए हमें शर्म आती है इसे कभी कभी अपनी वतन कहते हुए। हम वतन के, यह वतन है हमारा, वतन वाला बेवतन हो गया क्योंकि मध्य एशिया के मरुभूमि से भारत में लुटेरा आ गया। यह बहुत ऐतिहासिक बात है। यह हमारा देश है और हम यहाँ के मूल निवासी हैं। मैं आपके अतीत के गहराई में गोता लगाना चाहता हूँ। घूमी हुई इतिहास को मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों बताना चाहता हूँ इतिहास को? आपके जमीर को जगाना चाहता हूँ। आप जिस शेर के बच्चे हैं अपनी इतिहास को याद कीजिए। उस शेर के बच्चों को ये ब्राह्मणवादियों ने दैत्य दानव राक्षस कहा। राक्षस नहीं, वह महामानव थे। यह देश हमारा था और देश के शासक हम थे और देश के शासक को मध्य एशिया से आकर के ब्राह्मणवादियों ने, जिसे इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं आर्य कहा गया है, ये आर्यों ने उन्हें छल, प्रपंच, धोखाधड़ी, सुंदर सुंदर कन्या और दारू दे करके उन्हें बचाने का काम किया और धोखा किया और धोखा में हमारी पुरखों की हत्या की। गुलाम हैं हम, गुलाम हैं और गुलामी का हम जंजीर धो रहे हैं। हमारे बाबा साहब ने जो रास्ता बता दिया, ये शिक्षा का मतलब है दोस्त और दुश्मन को पहचानो। कौन तुम्हारा है और कौन गैर है, कौन तुम्हें गड्ढा में ले जा रहा है और कौन तुम्हारे मुक्ति का मार्ग बता रहा है, जो बाबा साहब का सही मामले में रास्ता है। सिपाही फर्ज उन्हीं का है बनता, नादानों को क्या गम जिनकी आंखें न खुलता। समय चूक जाता पीछे पछताता, दोष देता विधाता बड़ी चोट खाता। भक्ति क्या है? पूज्य हमारे गुरु रैदास हैं, जिन्होंने दिया भक्ति का ज्ञान। भगवान किसी का बंदी नहीं, मानव एक समान। इन्होंने ही कहने का सबसे पहले काम किया। महात्मा बुद्ध के बाद हमारे गुरु रैदास, और इसने बेड़ी तोड़ी। लोग कहते हैं ये संत शिरोमणि क्यों? बड़े बड़े संतों को, जटाधारियों को, टीकाधारियों को आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, माला खटखटाते हैं कि हमारा स्वर्ग मिलना चाहिए। हे भगवान, हे जौम, बढ़िया से हमरा के ले जाइए आ स्वर्ग लोक में जगह दिया। अपने स्वार्थ में संतों ने भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन गुरु रैदास अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, गिरे पीटे लोगों के लिए गुरु रैदास ने काम किया। जले तो आग कहते हैं, बुझे तो राख कहते हैं। सदियों से लूटे पीटे लोगों को ही दरिद्र पिछड़ा समाज कर दे। ऐसे लोगों के लिए भगवान बन करके आए। अम्बेडकर साहब, ये संत कबीर, संत रैदास, ये हमारे जितने संत थे धार्मिक क्रांति के माध्यम से समाज को उठाना चाहते थे। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने सब लोगों को, वाणी को एक जगह माला में पिरो करके, उनकी अच्छी बातों को एक जगह रख करके एक संविधान का रूप देने का काम किया। और वह संविधान भारत में नहीं, विश्व का सबसे प्रथम स्थान पाया लोकतांत्रिक देश में जैसा संविधान होना चाहिए। ये बाबा साहेब की देन है। हम कह दूं डंके की चोट पर, उसी का देन है कि आज चंद्रमा जैसा आदमी ही दलित और गरीब का बेटा माइक लेकर के और घूम करके ये शिक्षा देने का काम करता है। आप कहेंगे क्यों? मैं इस उदाहरण को अपने नौजवानों को भी बताना चाहूंगा। एक चंद्रमा से
और एक हमारे अध्यक्ष साहब से ये काम फरियाना नहीं चाहिए। आप जिस मिशन के बारे में जानते हैं कि यही हमारा मुक्तिदाता है बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके राहों पर चल करके मुक्ति पाया जा सकता है, आप समझ गए तो औरों को भी समझाने का काम कीजिए। क्यों? जो जगह है सिपाही, फर्ज उन्हीं का है बनता, नादानों को क्या गम जिनकी आंखें न खुलता। समय चूक जाता पीछे पछताता, दोष देता विधाता बड़ी चोट खाता। ऐसे लोग जो नहीं समझे हैं, आज इतना ही भीड़ नहीं, क्या हमारे इस बस्ती में इतना ही लोग हैं? कुछ कमी हम लोगों का है, कुछ उन लोगों का कमी है। कमी हमारा इस मामले में है कि अभी जो संकुचित हमारी सोच है, उससे ऊपर उठने की जरूरत है, उससे ऊपर उठने की जरूरत है। तमाम लोगों के पास जाकर के अपनी बात को कहना, हम एक आयोजन रखे हैं, कहनी चाहिए, लेकिन हमारे लोगों में अभी कमी है जो कह नहीं हम पा रहे हैं। हम सोचते हैं कि क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वो बतिए नहीं मेरा मानेगा। अरे मत माने, हम दुश्मन के दरबार में भी कहेंगे और दुश्मन वहां चर्चा करेगा और चर्चा का प्लस माइनस जवाब उसको वही मिलेगा। चर्चा में तो आना चाहिए, चर्चा होने के बाद आगे मिशन बढ़ जाती है। हम लोग आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जब नौजवान थे उसी समय से शुरू किया है। बंधुओं, तो हम इस विषय पर आए, बाबा साहेब के मिशन को हम आगे बढ़ावे। हमारे नौजवानों ने कहा कि बाबा साहेब ने शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बिल्कुल सच्ची बात है। शिक्षा एक शेरनी का दूध है और जो पीता है वह दहाड़ता है। पहला युद्ध तो वाक्य युद्ध होता है, हम लोगों के बीच दुश्मनों के साथ वाक्य युद्ध होता है, और वाक्य युद्ध में अगर हम पछाड़ दिए तो प्रथम विजय हमारी होगी। हमारे लोग गुलाम हैं, हम गुलाम हैं और गुलामी का हम जंजीर धो रहे हैं। हमारे बाबा साहब ने जो रास्ता बता दिया, ये शिक्षा का मतलब है दोस्त और दुश्मन को पहचानो, कौन तुम्हारा है और कौन गैर है, कौन तुम्हें गढ़ा में ले जा रहा है और कौन तुम्हारे मुक्ति का मार्ग बता रहा है, जो बाबा साहब का सही मामले में रास्ता है। अगर सही मामले में अगर आज हमसे पूछे तो मैं पुनः वहां पहुंचता हूं, मुद्दतें गुजर गई रोजो गम सहते हुए। मुद्दतों का मतलब होता है बहुत दिन, पुष्ट दर पुष्ट। और बाबू इधर बैठकर तो अच्छा नहीं लगता। मुद्दतें गुजर गई रोजो गम सहते हुए, हमें शर्म आती है इसे कभी कभी अपनी वतन कहते हुए। हम वतन के, यह वतन है हमारा, वतन वाला बेवतन हो गया। क्योंकि मध्य एशिया के मरुभूमि से भारत में लुटेरा आ गया। यह बहुत ऐतिहासिक बात है। यह हमारा देश है और हम यहाँ के मूल निवासी हैं। मैं आपके अतीत के गहराई में गोता लगाना चाहता हूँ, घूमी हुई इतिहास को मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों बताना चाहता हूँ इतिहास को? आपके जमीर को जगाना चाहता हूँ। आप जिस शेर के बच्चे हैं, अपनी इतिहास को याद कीजिए। उस शेर के बच्चों को ये ब्राह्मणवादियों ने दैत्य दानव राक्षस कहा। राक्षस नहीं, वह महामानव थे। यह देश हमारा था और देश के शासक हम थे, और देश के शासक को मध्य एशिया से आकर के ब्राह्मणवादियों ने, जिसे इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं आर्य कहा गया है, ये आर्यों ने उन्हें छल, प्रपंच, धोखाधड़ी, सुंदर सुंदर कन्या और दारू दे करके उन्हें बचाने का काम किया और धोखा किया, और धोखा में हमारी पुरखों की हत्या किया।